तो अगर आप जो है वो 4 लाख रुपए तक की आसान अक़सात के ऊपर स्कूटी खरीदना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे ही बैंक के बारे में जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है अपने लिए आसान अक़सात के ऊपर स्कूटी जो है वो ले सकते हैं और इसकी किस्तें जो है वो आप 4 साल की आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन से लोग अहल हैं। ये सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें किस तरह से कर सकते हैं। कंप्यूटर के चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन। ये है अलाइड बैंक जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो है वो जितनी भी ख़वातीन हैं वो आप स्कूटी जो है वो आसान अक़सात के ऊपर ले सकती हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट भी किया गया है फ़ीमेल्स को कि वो जो है वो स्कूटी लें, तो इसीलिए इन्होंने जो है वो आसान अक़सात के ऊपर ये ऑफ़र जो है वो स्टार्ट की है, स्पेशली जो फॉर वुमेन के वो जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हम थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो सबसे लोएस्ट जो है इनका मार्कअप है। आप अगर आगे जाके हम जब डिटेल देखेंगे तो वाकई ही और किसी बैंक में भी इतना लोएस्ट मार्कअप यहाँ पे आपको नहीं दिएगा जितना जो है वो अलाइड बैंक आपको दे रहा है। उसके बाद जो है उसकी रीपेमेंट का क्या पीरियड है कि 1 साल से 4 साल की आसान अक़सात के ऊपर जो है वो आप ये ले सकते हैं और इसको आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। उसकी जो अमाउंट है कि आप जो है वो महंगी से महंगी सिक्योरिटी भी अगर लेना चाहते हैं तो 4 लाख रुपए तक की जो है वो आप स्कूटी आराम से इनसे ले सकते हैं। उसके बाद जो है इक्विटी है कि आपने जो है जो भी स्कूटी ले रही होंगी उसकी जो है वो 30% डाउन पेमेंट जो है वो आपने करनी होगी। इसके अलावा जो है कोई भी हिडन कॉस्ट इसमें शामिल नहीं है, जैसे बाकी बैंकों में होता है कि आपने जो है ये वाला भी पेमेंट देनी है, ये भी देनी है। तो इस तरह की कोई भी इसमें जो है हिडन कॉस्ट आपको नहीं शामिल होगी। जो भी चीज़ होगी आपको बताया जाएगा कि इस चीज़ की कॉस्ट है। उसके बाद एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो सबसे पहले आप जो है पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए। आपकी जो एज है कम से कम वो 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपका जो अरसा हो चुका है ABL के साथ वो 6 महीने का और किसी और बैंक के साथ कम से कम 1 साल का अरसा जो है वो आपको हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है इन केस ऑफ सैलरी इंडिविजुअल्स तो आपकी जो है मैक्सिमम एज जो है 59 साल होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो आप परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होने चाहिए। इसके बाद जो है 6 मंथ की सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी जो भी आपके जो है अकाउंट में आ रही होगी। इसी तरह जो है मिनिमम आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 35,000 रुपये जो है आपकी कम से कम इनकम होनी चाहिए। उसके बाद जो है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो देन आपकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 64 साल होनी चाहिए और इसी तरह 1 साल का अरसा जो है वो आपको हो जाना चाहिए कारोबार करते हुए। और इसी तरह जो है वो आपका जो महीने का कमाते हों वो हों 50,000 रुपये। ठीक है, तो ये बेसिक सी एलिजिबल क्राइटेरिया था। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको इसमें चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो है वो प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होगा। 6 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और इसी तरह जो है कॉपी ऑफ CNIC या स्मार्ट कार्ड आपको जो है वो चाहिए होगा। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको चाहिए होंगी और इसी तरह जो है कंप्लीट एंड डिलीट साइंड एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको बैंक से मिलेगा, वहीं पे आपने इसको फिल करना होगा। ये डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करने होंगे और फॉर्म जो है वो जमा करवाना होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के जो कि हर किसी के माइंड में होता है। तो यहाँ पे तकरीबन उन्होंने हर क्वेश्चन के जो है वो यहाँ पे आंसर किए हुए हैं। यहाँ पे कि कौन लोग जो है वो स्कूटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, तो यहाँ पे जो है वो 21 साल से 59 साल के दरमियान जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड फ़ीमेल हैं या जॉब वाली फ़ीमेल हैं वो इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद जो है मिनिमम मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, तो आपकी जो है अगर आप सैलरी वाली हैं तो 35,000 रुपये आपकी इनकम होनी चाहिए और इसी तरह जो है अगर आप कारोबार है तो देन 50,000 रुपये आपका पर मंथ आप कमाती हों। उसके बाद जो है किस किस जगह पे ये ऑफ़र जो है वो अभी स्टार्ट की गई है, ये जो है वो आपको कराची में मिल जाएगी, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के जितने भी शहर हैं वहाँ पे जो बैंक्स हैं वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में आपको और कहीं भी जो है किसी सिटी में इनके अलावा जो है ये ऑफ़र आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आपने जो है अगर लेनी है तो आपको आपके नज़दीक जो भी ये शहर लगता है वहाँ जाके आपको ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो आप कौन सी स्कूटी जो है वो ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, लोकली असेंबल्ड हो, मैन्युफैक्चरर हो, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, कोई भी स्कूटी जो है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है मैक्सिमम फाइनेंसिंग अमाउंट कितनी है कि आप जो है वो 4 लाख रुपए तक का कर्ज़ा ले सकते हैं स्कूटी के लिए। ठीक है, तो इसके बाद जो इसके मार्कअप रेट क्या है, तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट है जो कि है 1 ईयर काइबोर प्लस 0.5% आपसे जो है वो काइबोर जो है वो उस पर लिया जाएगा। तो मतलब जो फाइनेंसिंग के ऊपर जो है वो आपका मार्कअप होगा वो 0.5% प्लस 1 ईयर काइबोर, जो कि बहुत ही कम जो है वो आपका बनता है। इसी तरह आगे चलते हैं तो आप जो मार्कअप रेट होगा वो फिक्स्ड होगा या उसको जो है वेरिएबल होगा। तो फिलहाल जो है यहाँ पे इन्होंने कहा आल्दो के वो कागजात की में जो है वो वेरिएबल होगा, बट ये पूरे साल ही जो है अगर कोई चेंजेस नहीं आती है काइबोर में तो देन आपका फिक्स रहेगा, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा।
उसके बाद जो है मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर क्या है कि आप 1 साल से 4 साल की अक्सान अक्सात के ऊपर ये ले सकते हैं। आपका जो रीपेमेंट होगी वो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में आपने पे करनी होगी। उसके बाद जो है वो रीपेमेंट के क्या क्या मोड्स हैं, तो आपकी जो है ABL में जो है वो डिडक्शन हो जाएगी जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद जो है मिनिमम बैलेंस डेल रिक्वायर्ड टू मिनिमम ABL में आपका कितना होना चाहिए, तो आपका जो मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है एज़ पर स्केड्यूल कि आपकी जितनी इंस्टॉलमेंट है उतना बैलेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है कि आप बैलून पेमेंट भी कर सकते हैं, बैलून पेमेंट के एक साथ कुछ अरसे की पेमेंट आप कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपको है 2 साल के बाद जो है वो अलाउ होगा। और ईच पेमेंट शुड नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ 6 मंथ, जो आपकी जो है वो जो बैलून पेमेंट करेंगी वो कम से कम जो है वो 6 महीने की इकट्ठी इंस्टॉलमेंट जो है वो कर सकती हैं। और सेकंड बैलून पेमेंट जो है वो आपको 6 महीने के बाद, पहली बैलून पेमेंट के 6 महीने के बाद आप दूसरी बैलून पेमेंट कर सकती हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो है वो फाइनेंस अमाउंट बिफोर द मैच्योरिटी आप क्या कर सकती हैं, जी हाँ आप मैच्योरिटी से पहले पहले अगर किस्तें देनी चाहती हैं सारी की सारी, तो वो भी आप जो है वो दे सकती हैं। इसमें क्या आप जो इंश्योरेंस होगी वो क्या आप डायरेक्टली कंपनी को पे करेंगी, तो इसमें आप कंपनी को पे नहीं करेंगे, लाइट बैंक जो है वो खुद ही आपको जो है वो लेके देगा और वो खुद ही जो है इसको पे करेगा। उसके बाद जो है कैसे इंश्योर करवा सकती हैं, तो ABL के पास जो है ऑलरेडी उनके पास जो है पैनल के ऊपर मौजूद होती हैं कंपनीज, उनसे आप जो है वो ये सिक्योरिटी जो है इंश्योर करवा सकती हैं। उसके बाद है कि आपकी जो सिक्योरिटी है उसकी फाइनेंसिंग, मतलब इसकी भी नंबर प्लेट वगैरह और सारी चीज़ें होंगी, टैक्सेशन वगैरह ऑफिस में जो सारा जो है वो इसमें चलेगा। जिस तरह से एक बाइक रजिस्टर होता है इसी तरह आपकी भी सिक्योरिटी जो है वो रजिस्टर होगी। उसके बाद जो है वो आपने जब ऑफर लेटर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आपने कौन कौन सी जो है वो डाउन पेमेंट करनी है, क्या क्या फीसें हैं, तो उसमें सबसे पहले इक्विटी होगी आपकी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 30% आप बाइक की देंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस आपने देनी होगी और 1 ईयर अपफ्रंट इंश्योरेंस प्रीमियम की जो फीस होगी, ये तीनों चीज़ें आपने इकट्ठे अदा करनी होंगी। उसके बाद जो है वो डाउन पेमेंट आपकी कितनी होगी, तो कम से कम 30% जो है वो आपने डाउन पेमेंट करनी होगी। उसके बाद जो है कोई आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो पहले ले ली जाएगी नहीं, जब तक आपका अप्रूवल नहीं होता तब तक आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो नहीं ली जाएगी। उसके बाद जो है क्या बैंक जो है वो एडिशनल एक्सेसरीज़ की भी फाइनेंस करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ आप इनसे बाइक ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपल आप जो है वो इसके ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, इनसे भी डिटेल ले सकते हैं कॉल करके भी, और आप जो है अपनी किसी भी नज़दीकी ब्रांच, वो ये नहीं है कि आप जो है किसी ब्रांच चले जाएँ, जो इन शहरों की ब्रांच है नज़दीकी ब्रांच जो भी है आप उस पर जाके जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल से स्टेप थे। और इसकी जो है स्टैंडर्ड प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है कि 1 ईयर का आईबूर प्लस 0.5% जो है वो आपको इसके ऊपर प्राइसिंग लगेगी, जो कि बहुत ही लोएस्ट है बाकी चीज़ों के मुकाबले में अगर देखा जाए, तो ये बहुत ही कम रेट जो है वो फीमेल को जो है वो दिया जा रहा है। तो अब आप आसानी से जो है वो अपनी स्कूटी जो है वो इनसे ले सकते हैं अगर आप इसे लेना चाहें। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से लाइट बैंक से ये जो है वो स्कूटी ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों को वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।